उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। शोबिस की गॉसिप से भरपूर प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में खुशामदीद। उर्दू पॉइंट स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से अहम खबरें। नाज़रीन, गुलकारा राबी पीरज़ादा की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ वायरल करने वाले मुबैना शख्स का पता चल गया। तफसीलात के मुताबिक राबी पीरज़ादा की नई मैनेजर सारा ने बताया है कि वो इस वक्त राबी पीरज़ादा बात करने की पोजीशन में नहीं है। राबी पीरज़ादा की मैनेजर ने इंकशाफ किया है कि ये दुरुस्त है कि वीडियोज़ वायरल होने से लेकर अब तक उनके साबिका मैनेजर से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, मगर ये बात यकीन से नहीं कह सकते कि राबी पीरज़ादा की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ उन्होंने ही वायरल की हैं। उन्होंने कहा कि FIA की तहकीकात के बाद ये असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। इसके अलावा ज़राए ने दावा किया है कि राबी पीरज़ादा की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ क्लिप दुबई से सोशल मीडिया पर वायरल हुई और तब से उनके साबिका मैनेजर भी गायब हैं। साबिका मैनेजर के गायब होने से, उससे राब्ते में ना होने की वजह से सबका शक उसी पर जा रहा है और इस पर तमाम उंगलियां भी उठ रही हैं। याद रहे कि गुलकार राबी पीरज़ादा की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी गुलकारा राबी पीरज़ादा ने शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया था। नाज़रीन, राबी पीरज़ादा ने ट्विटर पैगाम में मद्दाहों को अपने फ़ैसले से आगाह किया था। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में राबी पीरज़ादा का कहना था कि मैं राबी पीरज़ादा शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करती हूँ। नाज़रीन, गैर अखलाकी वीडियोज़ वायरल होने पर गुलकारा राबी पीरज़ादा ने साइबर क्राइम सेल को दरख्वास्त दी थी कि गुलकारा राबी पीरज़ादा ने दरख्वास्त में सोशल मीडिया से वीडियोज़ हटाने की इस्तदा की है, जिसके बाद FIA के साइबर क्राइम सेल ने गुलकारा राबी पीरज़ादा की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने राबी पीरज़ादा की वीडियोज़ हटाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक इस हवाले से मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि वीडियोज़ हटाना हमारा काम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का काम है और गुलकारा की दरख्वास्त पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इरसाल कर दी गई है। याद रहे कि गुलकारा राबी पीरज़ादा ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के साइबर क्राइम विंग को अपनी तस्वीर और वीडियोज़ हटाने की दरख्वास्त की थी, जिसमें राबी पीरज़ादा ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल की गई उनकी तस्वीर और वीडियोस के बाइस उन्हें और उनकी फैमिली को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA से अपील की थी कि सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी तस्वीरें और वीडियोस फौरी तौर पर हटाए जाएं और उनके लिंक्स ख़त्म किए जाएं। राबी पीरज़ादा ने कहा कि मेरी ज़ाती तस्वीर और वीडियोस मेरे स्मार्टफोन में मौजूद थी, जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले फ़रोख्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि जहां मैंने ये मोबाइल फ़रोख्त किया, उनके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दे दी है, जबकि राबी पीरज़ादा के साबिका मैनेजर पर भी शक व शुबहात उठ रहे हैं। याद रहे कि गुलकार राबी पीरज़ादा की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया था। प्रोग्राम में बाकी खबरें शामिल करते हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा माहिरा खान अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन की खैर सुगाली सफ़ीर मुकर्रर हो गई हैं। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन की जानिब से मुल्क की खैर सुगाली सफ़ीर माहिरा खान के एजाज़ में तकरीब का इनाक़ाद किया गया। तकरीब से ख़ताब करते हुए माहिरा खान का कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस नेक मकसद के लिए मेरा इंतखाब हुआ और मैं अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन UNSHR की शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। उनका कहना था कि अल्लाह ने मुझे इस मकसद के लिए चुना जिस पर मैं पूरी उतरूँगी। माहिरा खान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने अफ़गान महाजरीन को खुले दिल से खुशामदीद कहा। यही वजह है कि पाकिस्तान 4 दहाइयों से 40 लाख अफ़गान महाजरीन की मदद कर रहा है। माजी में महाजरीन के मसाइल को इतनी अहमियत नहीं दी गई, लेकिन ये बात भी अहम है कि महाजरीन का मसला एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान के TV और ड्रामा और फिल्मों की मारूफ अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अब अच्छी फिल्में बन रही हैं। यह इस बात की निशानदेही है कि इंडस्ट्री सही डगर पर चल निकली है। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू के दौरान अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी सबसे अच्छी फिल्म तो अभी बनी ही नहीं है, लेकिन जल्द बन जाएगी। याद रहे कि आयशा उमर काफ़ी अरसे से स्क्रीन से गायब थीं, जिसके बाद अब वो एक बार फिर फिल्मी स्क्रीन पर जलवागर हुई हैं। उनकी नई फिल्म काफ कंगना 25 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुकी है, जबकि कुछ मज़ीद फिल्में भी जल्द रिलीज़ होने वाली हैं। अदाकारा के मुताबिक इस अरसे के दौरान उन्होंने 3 फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें से एक काफ कंगना रिलीज़ हो चुकी है, जबकि रहबरा पर दोबारा काम का आगाज़ हो चुका है। और अपनी फिल्म रहबरा के बारे में बताते हुए आयशा ने कहा
था कि राहबरा की शूटिंग का आगाज़ 2 साल पहले हुआ था, जिसमें अदाकार एहसन खान उनके मद्दे मुकाबिल मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। अदाकारा का कहना है कि कुछ मसाइल की वजह से फिल्म राहबरा की शूटिंग रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा इस पर काम शुरू होने जा रहा है। आयशा अमन ने मजीद कहा कि तीसरी फिल्म कामरान शाहिद की है, जिसकी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम जारी है, जिसकी तकमील के बाद उसे रिलीज़ किया जाएगा। इसके अलावा 2 और फिल्मों पर भी जल्द ही काम शुरू होने वाला है। फिल्म काफ कंगना में निभाए गए अपने किरदार से मुतालिक आयशा अमन ने बताया कि उनका किरदार एक बाहिम्मत और निडर लड़की गुलनाज का है, जो कि अपने ख्वाबों को तामीर करना चाहती है और इस सिलसिले में वो बहुत संजीदा नजर आती है। नाजरीन, शहनशाह कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का मकबूल गाना किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया भूने अंदाज में रीमेक करके एक बार फिर बर्बाद करने पर भारतीय मीडिया बॉलीवुड पर ही आग बगोला हो गया। बॉलीवुड में पाकिस्तान के मशहूर गाने चुरा कर उन्हें अपने अंदाज में रीमेक करने की रिवायत बहुत पुरानी है और अक्सर औकात हम सोशल मीडिया पर ऐसे गाने देख रहे होते हैं जिनको बॉलीवुड में रीमेक करके उनको यकसर बिगाड़ दिया गया होता है। बॉलीवुड फिल्म स्टार्स शायकीन की तवज्जो अपनी फिल्मों की जानिब मबजूल कराने के लिए बगैर इजाज़त पाकिस्तानी गाने चुराते हैं और उन्हें नहायत ही भूने अंदाज में रीमेक करके अपनी फिल्मों में शामिल करते हैं और ये सिलसिला बरसों से जारी है। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म मरजामा में सुरों के शहनशाह नुसरत फ़तेह अली ख़ान की मकबूल तरीन कवाली किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया का रीमेक शामिल किया गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस कवाली का बॉलीवुड में ये तीसरा रीमेक बनाया गया है और तीसरी बार भी उतने ही बुरे अंदाज में बनाया गया है कि पाकिस्तानी तो क्या, खुद भारतीय मीडिया बॉलीवुड फिल्मसाजों पर भड़क उठा और इतनी खूबसूरत कवाली को बर्बाद करने पर बॉलीवुड फिल्मसाजों को खरी खरी सुना दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस बार ये गाना बॉलीवुड सिंगर जुबेन नौतवाल और धवानी भोंशाली ने गाया है, जबकि गाने की इजाफी शायरी कुमार ने लिखी है और इसे मेट ब्रोज ने कंपोज किया है। अब जरा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेने वाली बांग्लादेशी तालिबा ने मलका हुस्न 2019 का ताज अपने सर पर सजा लिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में गुज़िश्ता हफ्ते इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटी बरसानधार में मुकाबला मुनक़िद किया गया और इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में शीरी अख्तर शेला को फाइनल में जूरी की जानिब से मिस यूनिवर्स के एजाज़ से नवाजा गया और उनकी ताजपोशी भी की गई। उन्होंने पहली दफ़ा किसी मुकाबला हुस्न में हिस्सा लिया था और कामयाबी के झंडे भी गाड़ दिए और मिस यूनिवर्स मंतखब होने वाली खातून फ़िज़िक्स की 3rd ईयर की तालिबा है, जिसके बाद उनकी ताजपोशी भी की गई। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।